फ्रेंड्स और हेलो फ्रेंड्स, और आइए हम लोग आज लुसेंट का पहला इतिहास चैप्टर देखेंगे। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास हम लोग देखेंगे। प्राचीन इतिहास में हम यहाँ देखेंगे, नोट में है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। इतना तरह से हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भाग में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। 3 भागों में भारत को बांटा गया है। भारतीय इतिहास की अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, हम लोग देख लिए। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है जर्मन का इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? तो क्रिस्टोफ सेलारियस ने बांटा। अब यहाँ पे देख लेंगे हिस्ट्री। यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री जो शब्द लिया गया है, हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। हिस्टोरिया जो है रिसर्च करना, हिस्टोरिया का मतलब होता है। और हिस्टोरिका का फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। और 484 ईसा पूर्व में यूनान और फारस के बीच में, जो यूनान और फारस के बीच हुए युद्ध के बारे में पहली बार जिक्र हुआ था 484 ईसा पूर्व में। अब है हमूसिदुन, ग्रीक का एक इतिहासकार था जिसे साइंटिफिक फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। 411 ईसा पूर्व में हम देखेंगे कि पॉलिनेशियाई युद्ध का इतिहास, एथेंस और स्पार्टा के युद्ध के बारे में विश्लेषणात्मक तरीका किया गया है। प्राचीन इतिहास के बारे में यहाँ देखेंगे हम लोग। यहाँ देख सकते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत जो है, यहाँ पे स्रोत प्राप्त हुआ धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक संबंध से। तो इतिहास जानने का जो साधन था, यहाँ पे पुरातत्व, अभिलेख, सिक्का, स्मारक, चित्रकला, देशी साहित्य में, धार्मिक में ब्राह्मण साहित्य, बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य और गैर धार्मिक, और विदेशी साहित्य में यूनानी, चीनी और अरबी थे। भारतीय इतिहास के स्रोत थे, देखिए ह्यूएनसांग, यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूएनसांग का चित्र है, ए अल्बरूनी है, ए मेगास्थनीज, इस तरीका से देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्वप्रथम धार्मिक ग्रंथ वेद है। भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो था वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण दयापन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को हम संहिता कहते हैं। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद का संकलन कृष्ण दयापन वेद व्यास किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं वेद कितने हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद हो गया हमारा ऋग्वेद, जिसे संहिता कहते हैं। सबसे बाद का वेद हो गया अथर्ववेद। आइए डिटेल में यहाँ देखेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त, वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्तों का सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ देख सकते हैं विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल से सूर्य देवता सवित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम को वनस्पति देवता भी कहा जाता है।
या प्राकृतिक देवता। महान ऋषि विश्वामित्र थे। होत्री पढ़ने को होत्री कहते थे। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 गाथाएं थी। आठवें मंडल के हस्तलिपि ऋचाओं को हम खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नंदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त जो वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त ब्राह्मणों की दृष्टि संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चतुष्पूर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल वर्णिक पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र थे आदि। अब देखिए, पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जांघों, चरण से उत्पन्न हुए थे। धर्मसूत्र। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जाताएं की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अघन्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता, सब संबंध गाय से। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म ईसा मसीह का जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह का जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता था और ईसा पूर्व में वर्षों को गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483, यानी 563 से 483 पीछे की ओर उल्टी गिनती होता था। यानी ईसा मसीह के जन्म 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता था, इसलिए इस संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई का लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह का देखिए यहाँ पे, ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर देखिए क्या है। ईसवी पूर्व मतलब 2500, 1500, 500, 100, 1 मतलब उल्टी गिनती। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद का एक के बाद 100, 500, 1500, 2025 आगे बढ़ता गया, उसको हम ईसवी कहते हैं। ईसा कहते हैं ईसा पूर्व, जो पीछे के। विंस्टन आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहासकार अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। विंस्टन आर्थर स्मिथ। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का कर्मण वर्णित है। इसमें भारत के स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। अब देखते हैं, वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामना अवतार के 3 पगों का व्याख्यान। वामन अवतार क्या है, इसको बारे में हम लोग देखेंगे। तो वामन अवतार है, वामन अवतार देखिए क्या है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे, बौना के रूप में। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। यही थे वामन अवतार, बौना भगवान। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिला है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान।
यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद के 30 पांडुलिपि को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। तो ये पूरे लुसेंट आप डेली क्लास देख सकते हो, पूरे लुसेंट आपको क्लास मिलेगा। कैसा लगा क्लास आप ज़रूर बता सकते हैं।